बुधवार 1 अप्रैल 2026 से नए फाइनेंशियल ईयर का आगाज हो गया है। जैसा कि अक्सर हर महीने की पहली तारीख को देखने को मिलता है, इस बार भी हमारे खर्चों और बजट से जुड़े कई बड़े नियमों में फेरबदल कर दिया गया है। एटीएम से पैसे निकालने की बात हो, रसोई गैस के दाम हो या फिर पैन कार्ड बनवाने का तरीका, ये 8 बड़े बदलाव सीधे तौर पर आपके मंथली बजट और डेली रूटीन की जिंदगी पर असर डालने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 अप्रैल से आपकी दुनिया में क्या-क्या बदलने जा रहा है और इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा। 1. एटीएम के नियम में बदलाव। एचडीएफसी बैंक ने कहा है कि अगर आप एटीएम से यूपीआई का यूज करके कैश निकालते हैं, तो उसे एटीएम फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के तहत गिना जाएगा, जबकि पहले अलग से लिमिट थी। महानगरों में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा, बाकी के लिए 3 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। महानगरों के अलावा अन्य शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री होगा। चार्ज भी बढ़ चुका है। अगर लिमिट समाप्त हो जाती है तो हर लेन देन पर 23 रुपए का चार्ज लागू होगा। इसके ऊपर टैक्स अलग से लगाया जाएगा। पीएनबी ने 1 अप्रैल से चुनिंदा कार्डों के लिए मैक्सिमम डेली विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपए कर दी है। 2. नया इनकम टैक्स कानून। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स कानून 2025 लागू हो गया है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसके तहत एचआरए, अलाउंस और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए नियम बदल गए हैं। इसके तहत फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर को समाप्त करके टैक्स ईयर कर दिया गया है। साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर और टैक्स प्लानिंग भी बदल सकती हैं। 3. शेयर बाजार में ज्यादा टैक्स। अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं तो 1 अप्रैल से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT ज्यादा देना पड़ेगा। सरकार ने बजट के दौरान ही इस टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया था। फ्यूचर पर STT 150% और ऑप्शन पर STT करीब 50% बढ़ाया गया है। 4. फास्टैग का एनुअल पास महंगा। कुछ समय पहले सरकार ने फास्टैग के लिए एनुअल पास लागू किया था, जिसके तहत 3,000 रुपए में 200 ट्रिप की सुविधा दी गई थी। उसकी कीमत आज से बढ़ गई है। हाईवे टोल के लिए फास्टैग का एनुअल पास महंगा हो गया है, जो 3,000 रुपए से बढ़कर 3,075 रुपए हो जाएगा। 5. नया लेबर कोड। नया लेबर कोड 1 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी हो रहा है, जिसके तहत आपकी बेसिक सैलरी 50% रखना जरूरी है। ऐसे में पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और आपकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। 6. पैन कार्ड को लेकर बदलाव। पैन कार्ड के तहत कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। सबसे पहला बदलाव, अगर आप पैन बनवाने जाते हैं तो अब आपको सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि कोई अन्य डॉक्यूमेंट भी देना अनिवार्य होगा। साथ ही सालाना 10 लाख रुपए कैश जमा, 5 लाख तक के वाहन खरीदने, होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट और 20 लाख तक की अचल संपत्ति खरीदने पर पैन दिखाना अनिवार्य होगा। 7. एलपीजी की कीमतें। मिडिल ईस्ट में जो जंग के हालात बने हुए हैं, उनका सीधा असर रसोई तक पहुंच गया है। गौर करने वाली बात यह है कि अभी मार्च का महीना बीता ही था, जिसमें घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वहां सरहदों पर अभी भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है और इसी अशांति का नतीजा है कि एलपीजी की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल करना पड़ा है। ताज़ा बदलावों के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए 50 पैसे की भारी भरकम बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कारोबारियों और आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। 8. रेलवे टिकट कैंसिल नियम। 1 अप्रैल से रेलवे टिकट कैंसिल करने का भी नियम बदल गया है। 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड दिया जाएगा। 72 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 25% किराया कटेगा। 24 से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर 50% किराया कटेगा और 8 घंटे बाद टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलेगा।